Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या देखेंगे? अ क्लोजर लुक, पास से, बड़े पास से किसके बारे में समझेंगे हम? अरिकमेडु के बारे में। किसके बारे में? अरिकमेडु के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, जगह है, चीजें हैं, क्या खास है क्या नहीं है, पूरे चैप्टर में हमने यही सब पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर हमें विलेजेस के बारे में, टाउन्स और कैसे ट्रेड, क्या क्या चीजें हो रही उसी के बारे में बता रहे हैं। क्लियर? चल सबसे पहले तो आप एक काम कर दो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिना किसी कंजूसी के। क्या करो? लाइक करो, शेयर करो, फटाफट से क्या कर दो? लाइक कर दो और शेयर कर दो। जल्दी जल्दी से पहले लाइक शेयर कर दीजिए, देन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मुझे ये बताओ, सबसे पहले श्रेणीज क्या थी? क्या कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि श्रेणीज क्या थी? श्रेणीज के बारे में। चलो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा सा अपन श्रेणीज क्या है? श्रेणीज ये मैं पूछ रही हूं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि श्रेणीज के बारे में पढ़ा था तो क्या थी श्रेणीज? श्रेणीज हम बोल रहे थे एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन था श्रेणीज? मर्चेंट्स का और क्राफ्ट पर्सन का। ठीक है, अच्छा NBPW क्या है? NBPW, NBPW इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म नहीं भी पता तो एटलीस्ट ट्राई करो, और थोड़ा सा ये बताओ कि था क्या ये NBPW। फुल फॉर्म बता दोगे तो वैसे समझ में आएगा। पॉटरी थी, बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है ना, नॉर्दर्न पार्ट में बनती थी। क्या बोलते थे इसको हम? नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर। क्या बोलते थे इसको? यही बोलते थे, कुछ और बोलते थे? जल्दी से बताओ कमेंट में मुझे श्रेणीज के बारे में और NBPW के बारे में। बाकी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हमने लास्ट क्लास में जो है क्राफ्ट पर्सन का देखा था, है ना, सिटीज वगैरह के बारे में देखा था। क्लियर? बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम किसके बारे में देखेंगे? अब हम देखेंगे अरिकमेडु के बारे में। फाइंड अरिकमेडु इन पुडुचेरी बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो। जो अरिकमेडु है वो कहाँ है? पुडुचेरी में। अरिकमेडु कहाँ है? अरिकमेडु पुडुचेरी में है। आप मैप में देखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो अरिकमेडु वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। ठीक है, 2200 से लेकर 1900 ईयर्स अगो तक जो अरिकमेडु था वो क्या था? एक कोस्टल सेटलमेंट था। कैसा सेटलमेंट था? कोस्टल सेटलमेंट था। कोस्टल मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरिया, ऐसा रीजन जो समुद्र के पास होता है, समुद्र के किनारे होता है, तटीय क्षेत्र जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो कोस्टल सेटलमेंट था जहां पे जो शिप आती थी। अब देखो कोस्टल है, यानी मैंने बोला आपको समुद्र के किनारे वाला एरिया, तो कहां से आएगी शिप? समुद्र से आएगी। वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। जो शिप्स आती थी अलग अलग जगहों से आती थी, दूसरी जगहों से आती थी, वहां से क्या करा जाता था? शिप्स को अनलोड किया जाता था। देखो लोड करना यानी आपने सामान भरा, लोड कर रहे हैं, हम बोले ना अरे हम सामान जो है चीजें भर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। अनलोड सामान उतारना, खाली करना। ठीक है, तो शिप्स दूर दूर की जगहों से आती थी, डिस्टेंट लैंड से आती थी। ठीक है, और उनको क्या करा जाता था? अनलोड किया जाता था। A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. एक बहुत ही बड़ा क्या? massive brick structure, अच्छा बड़ा सा क्या है? brick structure which may have been a warehouse, जो क्या रहा होगा? जो एक warehouse रहा होगा। warehouse क्या होता है? warehouse के बारे में क्या किसी को पता है कि क्या हो सकता है? वेयर हाउस जहाँ पे गोदाम इस टाइप का रहता है, खूब सारा सामान जहाँ पे रखा रहता है। हम बोलते हैं ना वेयर हाउस से सामान आ रहा है। वेयर हाउस यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल चावल का वेयर हाउस है या राशन का वेयर हाउस है, सामानों का वेयर हाउस है, अनाज का समझ लो चलो, जहाँ पे खूब सारे बैग्स जो व्हीट के होंगे, खूब सारे बैग राइस के होंगे, खूब सारा जहाँ रखा रहता है सामान, अनाज का हो गया, कोई भी सामान का हो गया, कपड़ों का हो गया, जो भी वेयर हाउस ऐसा। तो वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। क्या मिला यहाँ पे? वेयर हाउस मिला। Other finds include pottery from the Mediterranean region such as amphora,
tall double handled jar that contain liquids such as wine or oil। अब ऐसे डबल जार से उठाने वाला आपने मूवीज टीवी में देखा होगा, ऐसे थोड़ा सा माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह में या कुछ इस टाइप की पुरानी टाइप की मूवी में ऐसे थोड़े वैसे जार होते हैं ऐसे डबल ऐसे हाथ से उठाने वाले, जिनमें वाइन वगैरह है ना, जिनमें क्या रहेगा, जिनमें वाइन मिलेगा या तेल वगैरह ऑयल रखा जाता है। तो हम क्या पढ़े, अरिकमेदु में क्या क्या मिला, तो हम बोले इस एट द साइट। अब आप बोले कौन सी साइट, तो अरिकमेदु की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कहाँ है, पुडुचेरी में, ठीक है। ये कैसा एरिया है, समुद्र के किनारे वाला एरिया, जहाँ पे शिप आती थी दूर दूर की दूसरी जगहों से, है ना, वहां से सामान क्या करा जाता था, शिप से उतारा जाता था। एक बड़ा अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउस, एक बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर मिला जो क्या हो सकता है, एक वेयर हाउस होगा, गोदाम इस जैसा होगा, इस जगह पे हमें देखने को मिला। और हमने क्या देखा, यहाँ पे पोट्री भी मिली हमें, जो मेडिटेरियन रीजन की थी। कौन से एरिया की थी, मेडिटेरियन रीजन की थी। सच एज, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था एम्फोरा। क्या था जिसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग ही कलर से करते हैं, सच एज एम्फोरा टॉल डबल हैंडल जार, जो क्या थी, टॉल, एक बड़ी सी डबल हैंडल जार थी। कैसी जार थी, दो हाथों से पकड़ने वाली सी डबल हैंडल जार थी, जिसमें सच एज जैसे क्या हो सकता है, वाइन और ऑयल। एंड स्टैम्प रेड ग्लेज पोट्री, और क्या मिलेगा, स्टैम्प रेड ग्लेज्ड, अच्छी चमकने वाली कैसी पोट्री, है ना, पोट्री पता ही है आपको। नोन एज एरेंटाइन, जिसका नाम क्या था, एरेंटाइन वेयर। क्या नाम था जिसका, एरेंटाइन वेयर, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, जिसका नाम क्या था, सिटी जो है इटली थी उसके नाम के बाद जिसको नाम दिया गया। तो हमें क्या बोल रहे हैं, हमें क्या मिला, एक एम्फोरा मिला, ठीक है, जो डबल हैंडल जार था। क्या था, डबल हैंडल जार था, मेडिटेरियन हमें रीजन से, ठीक है। और हमें क्या मिला, स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पोट्री, एक रेड अच्छी चमकने वाली सी पोट्री मिली, जिसको क्या नाम था, जिसका नाम था एरेंटाइन। हमने दो नाम देखे, एक नाम हमने देखा, इसको अलग कलर से करते हैं, चलो ये वाले कलर से, एक नाम हमने देख लिया एम्फोरा, सेकंड नाम हमने देखा ये एरेंटाइन, सेकंड नाम हमने देखा एरेंटाइन। क्लियर, एम्फोरा क्या है, डबल हैंडल जार जिसमें वाइन और क्या रखा जाता है, ऑयल रखा जाता है, लिक्विड चीजें उसमें रखी जाती है। एरेंटाइन वेयर जिसमें क्या रखा जाता है, जिसमें हमने देखा था जो रेड ग्लेस पोट्री है, ठीक है, इसमें कुछ रखा नहीं जाता है, पोट्री है, रेड ग्लेस पोट्री है। क्लियर, ठीक है, आया समझ में। हमें कहाँ मिला, ये हमें मेडिटेरियन रीजन से मिला। कहाँ मिला, हमें अरिकमेदु में ये चीजें देखने को मिली। ये क्या है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है। क्या है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, कुछ कुछ लिखा है, दिख रहा है आपको, मैं बनाऊं इसमें, चलो इस शेप के दिखेंगे आपको, हो सकता है इसमें ना दिख रहे हो, थोड़ा ऐसे इस टाइप का ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है, इस टाइप का कुछ ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा दिख रहा है ना कुछ। क्लियर, ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे आपकी बुक से इमेज ली गई, ऐसा ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो क्या दिख रही है, ये क्या है, ये तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। कौन सी स्क्रिप्ट है ये, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है। कौन से इंस्क्रिप्शन है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है। सेवरल pieces of pottery have inscriptions in Brahmi which was used in to write Tamil। देखो हमें बोल रहे हैं कि ये क्या है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, जब हम कोई हार्ड सरफेस या चाहे वो मेटल हो, स्टोन हो, उस पर हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे मैंने बोला कार्विंग करते गोद गोद के इस तरीके से। अब बहुत सी जो पोट्री के पीसेस हैं उनमें क्या इंस्क्रिप्शंस है, किस में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट यानी लिपि, जैसे हम बोलते हैं ना, हम हिंदी लिख रहे हैं, तो हिंदी में हम कौन सी लिपि यूज करते हैं, हम बोलते हैं हम देवनागरी लिपि यूज करते हैं। सुना होगा, देवनागरी लिपि यूज कर रहे हैं, तो लैंग्वेज हिंदी है लेकिन लिपि लिखने का तरीका हम किसका यूज कर रहे हैं, देवनागरी का। तो ऐसे ही ब्राह्मी लिपि यूज करी गई है। काफी जो पोट्री के पीसेस मिले तो इतना देख के समझ में आता है कि भाई हाँ, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करी गई है। Which was used to write तमिल, जो क्या यूज करने के काम आता था, जो तमिल लिखने के काम आता था, ठीक है। Which was used to write तमिल। क्लियर, आया समझ में। हम किसके बारे में देख रहे हैं, अरिकमेदु के बारे में, कि हाँ यहाँ हमें क्या क्या मिला। तो हमने देखा भाई शिप वगैरह अनलोड होती दूसरी जगह से, ये चीज़ें देखने को मिली। कोस्टल एरिया था, हमें यहाँ पे वेयर हाउस भी मिला है, ठीक है। वेयर हाउस के साथ एक ब्रिक स्ट्रक्चर, बड़ा सा एक ब्रिक स्ट्रक्चर, जो क्या है कि भाई हाँ ये वेयर हाउस होगा, है ना। हमें क्या मिला यहाँ पे, मेडिटेरियन जो है, यहाँ से कुछ साइड से हमें चीज़ें मिली है, जैसे कौन सी पोट्री, ये एम्फोरा हो गई, जिसमें भाई डबल ऐसे हैंडेड ऐसे जार है, जिसमें लिक्विड चीज़ें चाहे वो ऑयल हो, वाइन रखी जाती थी। फिर हमें एरेंटाइन वेयर मिल गया, है ना, जो क्या है अच्छी स्टैम्प रेड ग्लेस पोट्री है। क्लियर, जिसका नाम किसके बाद पड़ा, आफ्टर अ सिटी इन इटली, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। आगे बढ़े, चलो। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इन टू अ स्टैम्प मोल्ड। हमें बोल रहे हैं ये
स्टैम्प रेट लिस्ट। तो बनी कैसे? दिस वॉज मेड, कैसे बनाएगी? प्रेस करके। एक क्ले होता है ना, क्ले को, क्ले पता ही है क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है। तो क्ले को क्या करा? प्रेस करा, शेप दिया होगा, है ना, गीले से क्ले को ऐसे प्रेस करा, शेप दिया होगा इनटू अ स्टैम्प मोल्ड। कैसे? स्टैम्प वाला ऐसे मोल्ड, हम बोलते हैं ना शेप देना, इस तरीके से मोल्ड। There was yet another kind of pottery which was made locally, though Roman designs were used. अब हमने तो ये बाहर की देखी, मेडिटेरियन रीजन की, और भी टाइप की पोट्री यहाँ देखने को मिली जो लोकल थी, लोकली मतलब वही अरिकमेदु में बनाई जाती होगी। दो रोमन डिजाइंस वर यूज, पर उसमें हालांकि डिजाइन कौन सी यूज करी? रोमन डिजाइंस। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। इस साइट में हमें रोमन लैम्प्स क्या मिले? रोमन लैम्प्स मिले, ग्लासवेयर मिले, ठीक है, जेम्स भी मिले, जो यहाँ पे हमें देखने को मिले। हमने क्या देखा? मेडिटेरियन हमें रीजन से यहाँ की भी पोट्री देखने को मिली। फिर हमने देखा कि भाई लोकल जो है पोट्री जो है चीज़ें भी बनाई गई, जैसे रोमन डिज़ाइन पर उसमें यूज़ किया गया, ऐसी पोट्री भी मिली। फिर हमें रोमन के लैम्प मिले, ग्लासवेयर मिले, जेम्स मिले। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वाट्स। अब छोटे छोटे से टैंक मिले, छोटे छोटे से हमें टैंक मिले जो क्या थे? डाइंग वाट्स, है ना, जिन वाट के थ्रू क्या होती थी? डाइंग होती थी। यूज टू डाई क्लॉथ, डाई कपड़ों पे डाई करने के लिए, है ना, यूज टू डाई क्लॉथ, कपड़ों को डाई करने के लिए। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास। देयर इज प्लेंटी, बहुत से जो है एविडेंस यहाँ पे मिले, सबूत मिले, फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास। ठीक है, क्या मिले? देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस, बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं बीड्स बनाने के। ठीक है, किससे? स्टोन से या ग्लासेस से। सेमी प्रेशियस स्टोन्स, अच्छे खूबसूरत से स्टोन होते, बड़े प्रेशियस से स्टोन होते, और ग्लास से क्या हमें कैसे मिली? बीड्स की एविडेंस मिले, बीड्स के सबूत मिले, वो मनके के दाने इस तरीके के होते ना, उस। क्लियर आया समझ में? तो ये सारी चीजें हमें अरिकमेदु में मिली है। चलो, एन अकाउंट बाय ग्रीक सेलर, द स्टोरी ऑफ बेरेगाजा, द ग्रीक नेम ऑफ बारूच। ठीक है, ये अकाउंट है, इनकी इंफॉर्मेशन है। एन अकाउंट बाय ग्रीक सेलर, एक ग्रीक सेलर थे। सेलर कौन होते भाई? जो नाविक, नाव में आते हैं, शिप में आते हैं ना। द ग्रीक नेम फॉर बारूच, बारूच का ग्रीक नेम है बेरिगाजा। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बेरिगाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी. Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. The imports into Berigaza were wine, copper, tin, lead, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। ये बैरूच के बारे में यानी बेरेगाजा के बारे में बता रहे हैं कि कैसा है गल्फ, इसका बहुत ही सकड़ा, नैरो सा है, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। जो भाई समुद्रों से आते हैं यहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा रास्ता पता करने में या आने में दिक्कत होती है, नेविगेशन के लिए बड़ी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen. अब ships जो है उनको कौन संभाल सकता है, कौन ऐसे मैनेज कर पाएगा, बता पाएगा थोड़ा अच्छे तरीके से? जो लोकल वहाँ के फिशरमैन होंगे, तो लोकल जो है उसको तो नॉलेज होगा ना, तो वो अच्छे से थोड़ा सा नेविगेट, गाइड कर पाएंगे। Who were employed by the king, जो किंग क्या करके रखते थे, उनको एम्प्लॉयड करके रखते थे कि भाई आप आइए, आपको इसी जॉब में रखा है कि आप थोड़ा हेल्प करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि लोगों को थोड़ा आने में दिक्कत होती थी। द इम्पोर्ट्स, अब जो बेरीगाजा में बाहर से जो सामान आते थे, इंपोर्ट करता था बेरीगाजा, क्या क्या होता था यहाँ पे? वाइन आता था, कॉपर आता था, टिन आता था, लेड आता था, है ना, लीड, लेड बोलते हैं, लीड कॉपर, लीड, इस तरीके से, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स। तो ये सारी चीजें इंपोर्ट होती थी कहाँ पे? बारूच या बेरीगाजा में। क्लियर? चलो, exports from the town included plants from the Himalayas, ivory, agate, carnelian, cotton, silk and perfume. Special gifts were brought by merchants for the king. These included vessels of silver, singing boys, beautiful women, fine wines and fine cloth. Export क्या होते थे? टाउन से चीजें बाहर क्या जाती थी? इंपोर्ट तो हमने देखा, ये कॉपर, टिन, ये सब हुआ। अब बाहर क्या जा रहा है? तो एक्सपोर्ट होता था, जैसे प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, हिमालय के पौधे बाहर जाते थे, है ना, हिमालय के प्लांट्स बाहर भेजे जाते थे। आइवोरी, एगेट, कार्नेलियन, कॉटन हो गया, सिल्क और परफ्यूम्स, ये बाहर जाते थे। स्पेशल गिफ्ट्स जो था वर ब्रॉड बाय मर्चेंट, जो मर्चेंट्स थे ना, वो क्या करते थे? बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है स्पेशल तोहफे राजा के लिए लाते होंगे, जो राजा होंगे वहाँ के, तो उनके लिए जो मर्चेंट्स आते थे वो क्या करते थे? बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट लाते थे। क्या लाएंगे? जैसे सिल्वर के वेसल्स ले आए, है ना, ऐसे गाना वाना गाने वाले लड़के ले आए, बॉयज जो सिंगिंग करते, तो वो इंटरटेनिंग के लिए, ठीक है, खूबसूरत सी वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन, भाई वो गिफ्ट कर दी। पहले तो ये सब तो चलता ही था, है ना, अभी तो ये कर नहीं सकते। फाइन वाइन्स वगैरह ले आए और क्लोथ। क्लियर? तो ये सब होता था जो हम देख रहे हैं। कहाँ की बात करें? बेरीगाजा, बारूच।
क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, इसी के साथ हमारा जो अरिकमेदु का टॉपिक है वो एंड होता है। इसके साथ साथ हमने भरूच का भी देखा कि क्या क्या इंपोर्ट होती थी चीज़ें, क्या क्या एक्सपोर्ट होती थी। तो चीज़ें हैं, थोड़ा सा होता है, मैं समझती हूँ कि बहुत सारा सब कुछ है मैम, कभी ये है कभी पोट्री, तो थोड़ा समझ में एकदम से नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप 1-2 बार देखो सेशन को, अच्छे समझ में आएगा। अदरवाइज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, हम चैप्टर कंप्लीट रिवीजन भी दोबारा करते हैं और एमसीक्यूज करते हैं, तो ऐसे में आपका वैसे भी रिवीजन हो जाएगा ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मैम आपने पढ़ा दिया, इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या है, तो वो सब मैंने बोला ना, जब धीरे धीरे हम रिकॉल करेंगे तो सब दोबारा रिकॉल होगा, तो याद आ जाएगा। क्लियर? तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।